कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, सुनो। सुनो शब्द का मतलब यह है सुनो। अर्जुन महात्मा को भगवत गीता में भगवान कम से कम 20 बार बोलेंगे, 20-30 बार बोलेंगे सुनो शब्द। सुनो मतलब सुनो, किससे सुनो? मुझसे सुनो। और मैं कौन हूं? मैं जगत गुरु हूं, मैं परम पिता हूं, इसलिए तुम मेरे से सुनो। कृष्ण जो है ना, कृष्ण परम पिता हम लोग के सुहृदम है। ही इज ओनली द फ्रेंड इन द वर्ल्ड, इन द इंटायर यूनिवर्स। हम लोग जब जन्मे नहीं थे उस टाइम पर भी वो हमारे दोस्त थे, जब हम लोग हैं तभी हमारे दोस्त है, और हमारे मरने के उपरांत भी वो ही हमारे दोस्त रहेंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो छोटा मोटा हस्ती नहीं है। ओके, एनीवेज इस श्लोक में आते हैं। इस श्लोक में अभी क्या बोल रहे हैं भगवान कि मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। कौन से ज्ञान का वर्णन किया? कौन से ज्ञान का वर्णन किया वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा? निष्काम कर्म का। निष्काम कर्म। नो 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 नो, सांख्य सांख्य योग का। सांख्य योग। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि अर्जुन, मैंने तुमको सांख्य योग का बारे में तुमको बताया। सांख्य शब्द का मतलब होता है आत्मा और शरीर। आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है और क्या संबंध है, इसको बोलते हैं सांख्य। और ये सांख्य योग जो है, ये सांख्य योग जो है एक भगवान के ही अवतार हुए थे जिनका नाम था कपिल मुनि। कपिल मुनि ने ही ये सांख्य योग जो है अपनी मां को सुनाया था। वो ही जो कपिल मुनि ने जो सुनाया था, उस बात को यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि कपिल मुनि ने जो वैश्लेषिक अध्ययन यानी एनालिटिक स्टडी करके जो ये सांख्य योग के बारे में जो कहा है, मैं उस विषय में तुमको बता चुका हूं। सांख्य योग यानी आत्मा का ज्ञान मैं तुमको बता चुका हूं। एक और कपिल हुए। कपिल मुनि अभी जो मैं बताया, जो भगवान के अवतार कपिल मुनि है, ये तो हुए थे सतयुग में। और एक कपिल बोल के हुआ था, वो आज से 50, 60, 70 साल पहले हुए थे कपिल बोलकर। वो एक तो ढोंगी कपिल बोल के थे, उनका नाम कपिल था। मतलब वो भी क्या कि जैसे वो एक ओशु बोल के एक हुए थे, आप लोग को याद है क्या? ओशु ना एक ओशु बोल के ओशो 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 उसी प्रकार से एक कपिल बोल के भी थे। तो वो क्या किए, वो भी एक किताब निकाल दिए, वो सांख्य योग, वो भी निकाले सांख्य योग बोलकर ही। मगर वो जो किताब निकाले उसके अंदर क्या था, आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं था उसके अंदर में। वो अपने ही मर्जी से बोल दिए कि शरीर और आत्मा सेम होता है, मरने का सब फिनिश हो जाता है। उस टाइप से वो एक अपना जो भी उनका वो एक बताए वो। किंतु यहाँ पर जिसके बारे में बताया जा रहा है विश्लेषिक अध्ययन द्वारा जो मैंने बताया है, वो यहाँ पर कपिल मुनि। कपिल मुनि के माँ का नाम था, मैं भूल गया, कपिल मुनि का माँ का नाम था, वो मतलब क्या, माँ को जो है ना, वो माँ को उद्धार करने के लिए कपिल देव जो है वो अपनी माँ को सांख्य योग के बारे में बताया था। ये भागवतम में आएगा। भागवतम में हम लोग का 4th कैंटो में, 3rd कैंटो में किसी में ये आएगा। प्लस यहाँ पर और क्या बोल रहा है? देवहूति। हाँ, देहूति, आहुति देहूति प्रस्तुति। यस, आहुति देहूति, आहुति देहूति। देहूति था क्या उनका माँ का नाम? हाँ प्रभु जी, देहूति। देहूति, यस। 3 बहनें थी, आहुति देहूति प्रस्तुति। जो देहूति थे उनके पुत्र थे कपिल मुनि, और इनका हस्बैंड का नाम था कर्दम मुनि। कर्दम मुनि के 9 कन्या थी और एक पुत्र कपिल मुनि थे। यस, करेक्ट। देहूति, देहूति, आहुति देहूति प्रस्तुति, देहूति था। ओके, इस श्लोक में हम लोग वापस अब जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन का जो युद्ध ना करने का जो प्रस्ताव था वो शरीर के स्तर पर था। तो तुम अर्जुन उस शरीर के स्तर से तुम ऊपर चढ़ो और तुम आत्मा के स्तर पे आओ। तुम बुद्धि योग में स्थित होकर
तुम समझो। और बुद्धि योग में तुम स्थिर होकर तुम अपने पितामह, अपने गुरुजन, इन सब का तुम वध करो, क्योंकि तुम इनका वध जब करोगे तो तुम इनको मारोगे, इनके अंदर जो आत्मा है उनका वध नहीं कर पाओगे। यानी ये आत्मा अमर है, ये आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, भिगोया नहीं जा सकता है, सुखाया नहीं जा सकता है। तो तुम व्यर्थ का चिंतन मत करो, तुम वो करो जो मैं बोल रहा हूं, तुम धर्म के लिए युद्ध करो। इसलिए यहां पर क्या बोल रहे हैं और आगे जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। तो बुद्धि योग, अभी जो से एक माताजी ने प्रश्न पूछा था कि हम लोग किस प्रकार निष्काम कर्म में या बुद्धि योग में स्थित रहेंगे, तो इस बुद्धि योग में स्थित रहने के लिए, बुद्धि योग में स्थित रहने के लिए हम लोग को भगवान कृष्ण की ही कृपा चाहिएगी। दो जन की कृपा चाहिए। बुद्धि योग में स्थित रहने का मतलब हो गया कि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना, तो इसमें दो जन की कृपा के बिना काम नहीं होता है। पहला तो हुआ गुरु कृपा, गुरु कृपा के बिना हम लोग बुद्धि योग में स्थित नहीं हो सकते हैं। और दूसरा हो गया स्वयं कृष्ण का कृपा। तो कृष्ण का कृपा और गुरु का कृपा, ये दोनों की कृपा के बिना हम लोग बुद्धि योग में स्थित होकर भक्ति योग में नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए कृष्ण का कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? कृष्ण का महामंत्र का जाप करना पड़ता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कृष्ण का जब हम लोग जाप करेंगे, तब हम लोग का मन के ऊपर में जो मैला जो जमा है, इस आत्मा के ऊपर जो मैला जो जमा है, वो मैला को धीरे 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 वो सफा होगा। और जब सफा होगा, जब वो क्लीन होगा, तब क्या होगा हम लोग को? तब हम लोग को जाके थोड़ा बहुत भगवान के प्रति ज्ञान आएगा, तब जाके आएगा। तो अभी हम लोग का दिल्ली बहुत दूर है, मगर हम लोग सच में ईमानदारी से हम लोग 16 माला कर रहे हैं क्या? फाइटल क्वेश्चन। नंबर 1 पॉइंट कृष्ण का कृपा, एंड नंबर 2 इज गुरु कृपा। क्योंकि गुरु जो है भगवान नहीं होते हैं, गुरु इज नॉट गॉड, बट गुरु इज नॉट लेसर देन गॉड। क्योंकि गुरु कृपा से ही हम लोग भगवत प्राप्ति करेंगे। गुरु ही हम लोग को ये आत्मा के विषय में बताएगा, गुरु हम लोग को कर्म कौशल के बारे में बताएगा, गुरु हम लोग को निष्काम कर्म के बारे में बताएगा, गुरु हम लोग को भक्ति जीवन के बारे में बताएगा, गुरु हमको भगवत गीता का ज्ञान देगा, गुरु हम लोग को भागवतम का ज्ञान देगा, गुरु हम लोग को भगवत प्राप्ति का ज्ञान देगा। इसलिए बोथ आर इंपॉर्टेंट, गुरु इज इंपॉर्टेंट एंड कृष्ण इज इंपॉर्टेंट। तो कृष्ण की मर्जी, कृष्ण की इच्छा से ही हम लोग इस बुद्धि योग में स्थित होकर, क्योंकि बुद्धि बहुत कठिन है, इतना मन चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण। अर्जुन बोलता है कि मैं वायु के वेग को रोक सकता हूं, मगर इस मन का चंचल का वेग को नहीं रोक सकता हूं। हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने बैठते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते हैं, उसके पहले 50 बात मन में आना चालू हो जाता है। अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, सब जगह घूमना चालू हो जाता है। आज का सारा दिन का प्रोग्राम क्या है, किसका पेमेंट लाना है, किसका पेमेंट देना है, क्या करना है, बच्चों लोग का छुट्टी है क्या नहीं है, 4 धाम का यात्रा करना है, और किसका सरकार बनेगा, वोट किसको देना, सब बात चल रहा है। किस टाइम पर चल रहा है? माला के टाइम पर। और जैसे ही माला को छोड़ के नींद आया, या माला के बीच में नींद आया, तो बस सारा चिंतन भी खत्म। और जैसे आंख खुला वापस माला के लिए, वापस मन का जो है दुर्दशा चालू हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं? कृष्ण की इच्छा, कृष्ण ही क्या करेंगे, हम लोग को वो शक्ति, वो प्रेरणा, वो प्रेम करेंगे। वो राधा रानी की कृपा से हम लोग कृष्ण में स्थित होंगे, वो बुद्धि योग में हम लोग स्थित होंगे। तो निष्काम कर्म जो है हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ है, बहुत 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 टफ है, मगर नामुमकिन नहीं है। आसामीज में कहावत है,
अभ्याहन और कर्णपथे करहर, मतलब अभ्यास करने से कान का छेदा में से भी बाण को, मतलब तीर बाण होता है ना, एरो, बो एंड एरो, एरो को भी पार किया जा सकता है अभ्यास करने से। अर्जुन महात्मा रात रात भर अभ्यास करते थे तीर बाण चलाने का। एकलव्य प्रैक्टिस करता था, यानी हम लोग को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? एकादशी करना पड़ेगा। मन इतना चंचल था कि उसको स्थिर करना पड़ेगा। इंद्रियों को थोड़ा नियमित करना पड़ेगा, थोड़ा इंद्रियों को थोड़ा कंट्रोल में लाना पड़ेगा। इंद्रियों को कंट्रोल में लाना पड़ेगा मतलब इंद्रियों को आप ऐसे सोचेंगे कि ठीक है, आज से मैं फिल्म नहीं देखूंगा, आज से मैं रजनीगंधा जर्दा, आज से सिगरेट में, आज से शराब नहीं पीऊंगा। बहुत मुश्किल है इंद्रियों को कंट्रोल करना। इन इंद्रियों को अगर कृष्ण को सेंटर में रखकर कृष्ण की सेवा में अगर लगा देंगे, तब क्या होगा? ये इंद्रियों का जो चंचलपन जो है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि ये कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो जाएगी। और कृष्ण की सेवा में जब नियुक्त होती है तो कृष्ण का नाम क्या है? ऋषिकेश। कृष्ण का नाम है गोविंद। तब क्या करेंगे? वो हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे। वी कांट कंट्रोल आवर सेंसेस, इम्पॉसिबल। कल मैं आप लोगों को बोलूं, कल से आप लोग नेटफ्लिक्स देखना बंद कर दो और वो स्टार प्लस देखना बंद कर दो और डिस्को क्लब में जाना बंद कर दो, बिना मतलब का फोन के बोला, हेलो, हाँ क्या किया तुम, आज कितना खाया, क्या बनाया, तुम्हारा सासू क्या बोला, मेरा ननद ये बोला, हम मार्केट में गया, वो सब्जी वाला ये बोला। हम लोग अनर्गल बात नहीं छोड़ सकते हैं, ये हम लोग का स्वभाव में है। बट उसी टाइम को, उसी जुबान को, उसी आंख को, उन हाथ पांव को अगर कृष्ण के लिए हम लोग समर्पित कर देंगे, कृष्ण के भाव में लगा देंगे, भगवत गीता को पढ़ेंगे, उस समय फालतू बात नहीं करेंगे तो भगवत गीता खोल के पढ़ेंगे, फालतू बात नहीं करके इधर उधर का टीवी और इतना न्यूज चैनल नहीं देखे, थोड़ा सा भागवतम सुनेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर 2 जन के अलावा कोई भी नहीं किए, तो थोड़ा वो करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे। कुछ प्रैक्टिकल प्रश्न हम लोग मन में आए वो नोटिंग करेंगे। हम लोग 2 जन को प्रीचिंग करते हैं, आज एक काम करते हैं, जो 2 जन के घर में जाता है, आज एक जन के घर में जाएगा दोपहर में, उनको थोड़ा बहुत भगवत गीता के बारे में बोलेगा। क्या हम लोग कर रहे हैं ये सब? तो यही बात है। तो यहाँ पर सांख्य का अर्थ है कि शरीर और आत्मा का विश्लेषण, शरीर, और इसलिए इसको, अच्छा, योग शब्द जो है, योग शब्द का, योग शब्द है, कहीं भी अगर योग शब्द आता है, योग शब्द का 2 मीनिंग होता है। एक तो वो हो गया पतंजलि योग। पतंजलि योग मतलब हो गया कि हम लोग ये अनुलोम विलोम और वो क्या क्या जो वो योगा करते हैं ना हम लोग, वो योग हो गया। ये योग जो करते हैं मैक्सिमम आदमी करते हैं कि मैं अच्छा हेल्दी रहूं, खूब स्मार्ट लगूं, खूब ताकतवर रहूं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग कर सकूं, उसके लिए पतंजलि योग करते हैं। मगर भगवत गीता के अंदर जहां भी ये योग शब्द का प्रयोजन किया गया है, योग मतलब एडिशन। योग मतलब एडिशन, किसका किसके साथ एडिशन? आत्मा का परमात्मा के साथ एडिशन, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना, आत्मा को परमात्मा के शरणागति में ले जाना, आत्मा को परमात्मा के ऊपर आश्रय दिलाना, उस जोग को यहाँ पर योग कहा गया है। यहाँ पर शरीर का आकर्षण, शरीर को फिट करना, शरीर को ब्रूसली बनाना या माइक टायसन बनाना, ये उसके लिए यहाँ पर नहीं कहा गया है। तो इसलिए इस श्लोक में बुद्धि योग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इस श्लोक को हम लोग को लिंक, अब ये बुद्धि योग क्या है, व्हाट इज बुद्धि योग? अगर एक सरल वर्ड में अगर मैं पूछूं कि ये बुद्धि योग क्या है, तो बुद्धि योग इस श्लोक से तो हम लोग को समझ में आता है कि निष्काम कर्म ही बुद्धि योग है। ऑब्वियसली निष्काम कर्म को भगवान यहाँ पर बुद्धि योग बोले हैं, मगर प्रॉपरली बुद्धि योग को जानना है अगर है, तो भगवत गीता का ही 10वां चैप्टर का 10 नंबर श्लोक में जाइए, 10.10 में जाइए, वहां पर बुद्धि योग को क्या बोल रहा है, वो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। क्या बोल रहा है बुद्धि योग को 10.10 में? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मिला आप लोग को? किसी को मिला? पूजा मारू माता जी, मिला आपको? आप पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, अनुवाद क्या लिखा हुआ है, खूब ध्यान से सुनिए आप लोग इसका अनुवाद। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं
उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो इस क्या है श्लोक में बुद्धि योगम? बुद्धि योगम तेषां सतत युक्ता नाम 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। यानी एक पल भी जो कृष्ण से दूर होके नहीं रह सकता है, कृष्ण से एक क्षण के लिए भी दूर होने से वो अत्यंत दुखी हो जाता है कि मेरा कृष्ण कहां चला गया, मेरा कन्हैया कहां चला गया मेरा जीवन से। वो है बुद्धि योग। 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। अरे पापा को पूछो कहाँ है। पापा को बोलो पूछो मम्मी। कहां है, मतलब सॉरी बोले प्रभु तो जी, क्या? सॉरी प्रभु जी। तो देखिए बुद्धि योग जो है, इस श्लोक को हम लोग, आप लोग इस श्लोक के ब्रैकेट में, जहां पर ये श्लोक जो है इसके ब्रैकेट में आप लोग 10.10 लिख के रखिए। तब आप लोग जब भी इस श्लोक को पढ़ेंगे आप लोग इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है? ये आनंद प्रभु जी है क्या? उनका कैमरा ऑफ है। ठीक है, छोड़िए। गीता रावत माता जी, आप इस श्लोक को, इसका तात्पर्य पढ़िए इस श्लोक का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य: वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार सांख्य का अर्थ विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर उससे अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति ही था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों ही इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक ही हैं, क्योंकि इसे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि यह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में भी प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में है और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपने शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधनों से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विषाद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्त कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इनको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उससे आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत
में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की परम सीमा भगवान के साथ साज्य सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस संसार जन्मों जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें अपना गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय इसके 10वें श्लोक में वर्णित है, इससे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति या कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है, वही भगवान के विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनादिश्वर सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेद मानते हैं। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। निसंदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन किया है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावना अमृत से पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसे दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त
करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। ओके, हम लोग आज रिकॉर्डिंग इज ऑफ। आज नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है माता जी। नो नहीं प्रभु जी, वो बीच में स्टॉप हो गया था इसलिए। नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, तो हम लोग आज यही एक बार रखते हैं। कल हम लोग आगे लेंगे 40 नंबर श्लोक से। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग 2-4 प्रश्न लेंगे। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। ओके, हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। यस। इसमें एक जगह आया ना ये कि इस प्रकार भक्त सरलता से उन्हें चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। तो चिदानंद धाम मतलब सत्यलोक ब्रह्मलोक ही है। एक सेकंड। सबसे पहले तो मेरे को देखने दीजिए प्रश्न कौन पूछ रहे हैं, मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। पंकज प्रभु। ओके ओके, पंकज प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु। हाँ हरे कृष्ण बोलिए प्रभु। प्रभु। ये इसमें लिखा ना सर कि